फ्रेंड, मैं हूँ अर्चना और आज मैं आप सभी के लिए कुछ खास प्रश्न लेकर के आई हूँ हिंदी गद्य खंड से, जो आपके स्टार्टिंग ही हिंदी गद्य में दिया हुआ है 69 प्रश्न, जिसमें से आज मैं 20 प्रश्न लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास समय बहुत ही कम है, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो चलिए हम सारे प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किसी पाठ का नाम दे दे और उसके लेखक का नाम पूछे, तो आपका आंसर है रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खां, यानी इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के दो निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी और दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो निबंधकार हैं, पहले हैं श्याम सुंदर दास जी और दूसरे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, भारतेंदु युग के तीन नाटकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के तीन नाटक हैं भारत दुर्दशा, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र और तीसरा है चंद्रावली। छठवां प्रश्न है संकलन त्रय का क्या अर्थ है। तो संकलन त्रय का अर्थ है किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। दूसरे शब्दों में एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की संगति को संकलन त्रय कहा जाता है। आई होप यह आंसर आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एक कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय पर पूरा होना, यानी उसका समय फिक्स होना, वो संकलन त्रय कहलाता है। सातवां प्रश्न है स्टूडेंट, आत्मकथा से क्या आशय है। तो आइए समझते हैं। लेखक जब स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, यानी अपनी जीवनी अपने आप व्यक्त करना, यानी दूसरों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करना खुद से, उसे आत्मकथा कहते हैं। आठवां प्रश्न है जीवनी का अर्थ लिखिए। जीवनी का अर्थ है किसी महान व्यक्ति के जीवन की आद्योपात क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। यानी कोई भी महान व्यक्ति हो, चाहे किसी भी महान व्यक्ति को ले लीजिए, उसके साथ जो भी उसके जीवन की जो भी घटनाएं हैं, एक क्रमबद्ध यानी एक क्रमानुसार उसकी घटनाओं का उल्लेख करना ही जीवनी कहलाता है। नवा प्रश्न है स्टूडेंट, हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखकों के नाम हैं नाथूराम शर्मा प्रेमी, पहला है नाथूराम शर्मा प्रेमी और दूसरे हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी, तीसरे हैं रामविलास शर्मा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ये क्वेश्चन, हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखक हैं, पहले हैं नाथूराम शर्मा प्रेमी और दूसरे हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी और तीसरे हैं रामविलास शर्मा। 10वां प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, चलिए जानते हैं।
जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के घटनाओं का वर्णन किया जाता है। और जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है, यानी खुद ही अपने आप की आत्मकथा को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना आत्मकथा कहलाता है। 11वां प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना का अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो उसे वह संस्मरण कहलाता है। यानी जब कोई लेखक किसी भी व्यक्ति, महापुरुष या किसी वस्तु या घटना का अपनी स्मृति, अपने अनुसार आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। 12वां प्रश्न है, हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम है, पहले हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री और दूसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 13वां प्रश्न है, रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है। रेखा चित्र में किसका महत्व होता है? कल्पना का। जबकि संस्मरण में यथार्थ का। 14वां प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र के नाम यहाँ दिए हुए हैं, निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास। यानी पहले हैं लेखक निराला, दूसरे हैं महादेवी वर्मा, तीसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथे हैं बनारसी दास। 15वां प्रश्न है, स्टूडेंट यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं। वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। यानी जब कोई भी रचना जिसमें लेखक किसी स्थान या किसी विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त कहा जाता है। यात्रा वृत्त कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 16वां प्रश्न है, यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यात्रा वृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमय रहती है। यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं। 17वां प्रश्न है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं आइए जानते हैं। रिपोर्टाज का मतलब, रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची? देखिए यहाँ एक पर्यायवाची भी आपको तैयार हो जा रहा है आपका। रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वास्तव में रिपोर्टाज रिपोर्ट को ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। 18वां प्रश्न है, स्टूडेंट 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो 4 लेखकों के नाम है, रिपोर्टाज लेखकों के नाम है, पहले हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, तीसरे हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चौथा है प्रकाश चंद्र गुप्त। स्टूडेंट 19वां प्रश्न है,
गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? तो गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। गद्य के माध्यम से ही की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिए। गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। यानी भावपूर्ण काव्यात्मक के रूप से अभिव्यक्ति करना गद्य काव्य कहलाता है। स्टूडेंट, 20वां और आखिरी प्रश्न है आज का। गद्य काव्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो गद्य काव्य के दो लेखक हैं, पहले हैं रामकृष्ण दास और दूसरे हैं चतुरसेन शास्त्री। स्टूडेंट, आई होप आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन और आंसर्स को अपने नोट्स बुक में राइट करिए और इसको लर्न करिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न मैं नेक्स्ट डे लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए आपको ये प्रश्न और इसके उत्तर याद हो जाने चाहिए। मैं आशा करूँगी कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए।